बोला शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण की जय। रुद्र संहिता में नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझा कर शिव का महात्व जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिरोमणियों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव के इच्छा अनुसार मोह निद्रा से जाग न सकी। वह भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समाधि समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए वह दूर वचन पूर्वक व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरि तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंत कारण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरि आदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारा इस चाल ढाल को समझकर अब वह भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेदों की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्रह्मा को सर्वोपरि बताया है। हरि इस बात को जानकर आज मैं बाल पूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से घिन हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वही उस समय तुम्हारे सहायक हो। बच्चों, तो ये नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु भगवान को, जो राम जी ने धरती पे
मृत्यु लोक में आके उस श्राप को पूर्ण किया। जानकी, माता जानकी, सीता का रावण ने हरण कर लिया था। तो बच्चों, राम जी बन बन फिरे, 13 साल 12 साल नहीं मिली, 12-13 साल, फिर इसके बाद सिया का पता लगा और भगवान आए। तो ये नारद जी का इनको श्राप था कि जो मुझे, तुम कपटी हो विष्णु भगवान, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैंने आपका रूप मांगा था लेकिन आपने छल से मुझे बानर का रूप दिया है। तो आप मृत्यु लोक में अपनी स्त्री के वियोग में जिस टाइम फिरोगे तो यही बानर का रूप आपका सहायक होंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुना करो और पढ़ा करो और शेयर भी करो, अमल भी करो। क्योंकि बच्चों देखो, जितना पढ़ने से, सुनने से और बताने से पुण्य मिलता है वो किसी चीज से नहीं मिलता। तो बच्चों, आप पढ़ा भी करो अगर अच्छा लगे आपको। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ बच्चों, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। परमात्मा ने ये थोड़ा सा ज्ञान दिया है तो मैं आप तक लाती हूँ। तो आप को अच्छा लगे, दबाव किसी चीज का किसी को नहीं होता बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करो, किया करो जो आपका प्यारा हो। क्योंकि इसको शेयर करने से जितना पुण्य मुझे मिलता है पढ़ने से और जितना पुण्य आपको मिलता है सुनने से, वो डबल हो जाएगा। जो आप शेयर करोगे, एक आप सुनोगे एक शेयर करोगे तो आपको डबल पुण्य मिलेगा। तो जो ये भगवान जन्म लेते हैं धरती पे मृत्यु लोक में, तो ये ऊपर श्राप मिला हुआ होता है तो परमात्मा उनको पूरा करने धरती में आते हैं और भगवान आके ये संदेश देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। पुण्य करने से क्या मिलता है, पाप करने से क्या मिलता है। हम नादान हैं, हम बच्चे हैं, हम प्रभु के बनाए हुए इंसान हैं। अगर हमसे कोई भूल भी हो जाए, भगवान से 3 दफे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग लें तो परमात्मा इतने दीन दयालु हैं कि हमें माफ कर देंगे। तो बच्चों, क्योंकि कहते हैं कि कोई गलत कार्य ऐसा ना हो जो कि इंसान को बाद में भुगतना पड़े। हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो। अंत स्मित भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी मोह बस श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला। बच्चों, जैसे जो नारद भी मोहग्रस्त हुए तो वो शंकर भगवान ने मोहग्रस्त करवाया था। कहते हैं अगर आपके बच्चों, अगर कभी भगवान ना करे आपके गृहस्थी में कोई टूट फूट हो जाए, कुछ थोड़ा मोड़ा क्लेश हो या ज्यादा हद से बाहर बढ़ जाए तो शिव के शरण में चले जाओ। और अगर आप दिल से उसे प्यार करते हो या पति को या पत्नी को, तो भगवान से अगर अरदास करो तो आपके मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कुंवारा हो या कुंवारी हो, भगवान का, शिव जी का 1.25 साल लगातार जल, थोड़ा 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ और सफेद और काला तिल अगर चढ़ाता है गाय के दूध डाल के, तो बच्चों उसका मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया, विष्णु भगवान ने। उनने ये समझा कि ये महादेव जी ने प्रसाद दिया है, स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही
नारद जी पूर्ववंत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववंत ज्ञात प्राप्त हो गया और उन्हें उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विषय में हुआ। वह अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उसे समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर वह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वह सब कुछ मेरा माया जानित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी विष्णु शिरोमणि नारद जी भगवान वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी बुद्धि भ्रष्ट नष्ट हो जाने के कारण वह यूं बोले, नाथ माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको श्राप तक दे डाला है। प्रभु उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय मैंने बहुत बड़ा पाप किया। नारद जी इतने पछता रहे हैं कि हाय भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया, मैं अपने भगवान को श्राप दे दिया, मैं मोह के जाल में फंसा हुआ था। प्रभु आप इस श्राप को मिथ्या कर दो। लेकिन कहते हैं जो वचन मुंह से निकल जाता है वो तो बहुत सत्य हो जाता है बच्चों, क्योंकि जो बननी होती है वो तो बनना ही बनना है, चाहे कितना भी हम चौकसाई कर लें। आप मिथ्या कर दीजिए, हाय मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। हरे मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुण्य भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चित ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह ढूंढ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी महेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वह ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वह निर्गुण और निराकार हैं। सत्व राज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वह ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वह ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वह ही परमात्मा महेश्वर परम ब्रह्मा अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सत्रष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वह स्वयं ही रुद्र रूप में सदा सबका संहार करते हैं। वह शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। सत्व होने के
स्वतंत्र होने के कारण वह अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वह भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करे और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयोग का सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के सत्य नाम स्तुति का पाठ करो। तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दानव नल से बड़े बड़े पातकों के अनसंख्याय पर्वत अन्यास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चित ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दाव नल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वो पाप दाव अग्नि से दंग होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवहेलना करके पूर्णवती विद्वानों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव की पूजा की उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाशक का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरण विंदों की स्थापना कर के पहले शिव के तीर्थों में विचारो सुनो। इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुरूपम महात्म का दर्शन करते हुए अनंत में आनंद वन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक शिव नाथ जी का दर्शन पूजा करो। विशेष उनकी स्तुति वंदना पूजन करके तुम निश्चित निर्वैलिक संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हारी मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चित ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति कर वंदना करके तुम्हें प्रसन्न पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वह तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और
सत्य नाम स्तुति सुनाएंगे। मुनि, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और सत्यवान करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो।